हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएलएस अकेडमी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में प्रश्नावली 3D को स्टार्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पिछले वीडियोस में प्रश्नावली ए, बी और सी को करवा चुके हैं। अब मैं प्रश्नावली 3D के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए प्रश्नावली 3D में क्या दिया गया है। निम्नलिखित समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। जैसे कि इसके पहले जो प्रश्नावली सी था और बी था, बी में स्पेशली मैंने क्या देखा था कि विलोपन विधि से हल करना, और सी में क्या देखा था मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल करना, और डी में आप क्या देखने वाले वज्रगुणन विधि। तो देखिए तीन ही विधि होती है, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वज्रगुणन विधि या फिर वज्रगुणन विधि। तो अब हम वज्रगुणन विधि देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले देखिए इसे हम क्या करेंगे पता है, इसे समीकरण एक मानेंगे 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर इसे एक मान लेंगे और समीकरण नंबर एक को तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर एक को तुलना करना पड़ता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू है ना, तो जहाँ समान है तो इसके बगल में x गुणांक क्या है a1, x का गुणांक क्या 2 है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे y जगह छोड़ेंगे, y की गुणांक क्या है ये, y गुणांक क्या है ये, तो y गुणांक में क्या है b1 है और इक्वल टू यहाँ b1 की जगह पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका गुणांक तो हमेशा 1 होता है और साथ में माइनस साइन जरूर लेंगे तो हो जाएगा -1। इसी प्रकार यहाँ c1 की वैल्यू क्या है दिख रहा है आपको 4, तो ये आपको दिख गया। अब इसी प्रकार दूसरे को भी समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अब x प्लस वाई और -1 इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया गया है, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 मान लिए, इसे भी तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब इसे तुलना करते हैं, देखिए यहाँ पे गुणांक आपको देखना होता है, x का गुणांक क्या a2 है, x का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे a2 की वैल्यू क्या रहेगी 1 जाएगी। ओके, अब यहाँ पे फिर इससे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ y गुणांक क्या है b2 है और y गुणांक कितना है कुछ नहीं, क्या होगा 1 होगा। यहाँ देखिए c2 बराबर कितना जाएगा -1। इस प्रकार से आपके पास देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे मेन फॉर्मूला होता है जो बच्चों को लोग को दिक्कत होती है क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड होता है और भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। तो देखिए ये होता क्या है x अपॉन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा दे रहा हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1 होता है इक्वल टू y अपॉन क्या होता है BC के बाद आएगा यहाँ पे CA C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है A1 B2 माइनस A2 B1 होता है। ये आपको समझा देने कैसे आता है ये देखिए, जैसे चक्रीय क्रम होता है, पहले तो क्लास 10 में तो चक्रीय गुणनखंड भी होता था लेकिन अब हट गया है, तो हम लोग के समय था और हम पढ़े भी हैं। तो देखिए इसमें चक्रीय क्रम क्या होता है, A है और यहाँ B और यहाँ पे मान लो C है, तो यहाँ पे B हो जाएगा C हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे देखिए ये क्रम कैसे होता है, अगर ए और बी को साथ लिखना होगा तो पहले क्या चलेगा, सॉरी ये गलत है, यहाँ एरो इधर जाएगा ना, ऐसे जाके ऐसे मतलब इधर, तो क्या जाएगा यहाँ पे, अगर ए बी के साथ लिखना होगा तो क्या होगा ए बी, बी और सी के साथ लिखना होगा तो बी सी, और सी और ए के साथ लिखना होगा तो ए सी नहीं क्या सी ए। ये चक्रीय क्रम होता है। तो चक्रीय क्रम में आपको समझना क्या है, सबसे पहले यहाँ से हमने बीसी स्टार्ट किया तो पहले आप बीसी से स्टार्ट करेंगे। बीसी के बाद किसका नंबर आएगा सीए का, इसके बाद सीए का नंबर आएगा, सीए के बाद जानते क्या होगा ए बी, कैसे बीसी, जैसे कि आप बीसी है ना, बीसी का नंबर किसका है सीए का, सी का किसका आएगा ए बी का। तो वही क्रम है, बस करना क्या है, सब में माइनस 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 बीच में होता है और यहाँ ये करना है 12 21 12 21 12 21, यही क्रम बनता है। इस प्रकार से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें वैल्यू देख के रखिए, तो एक्स वन कितना दिया है b1 c2, b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 लिख दिया। c2 वैल्यू कितनी है, c2 वैल्यू -1 है तो -1 लिख देंगे माइनस, b2 वैल्यू कितनी है 1 है और c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया मैंने, फिर इक्वल टू
अब यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्या है 4 है, y अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 4 है, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू -1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 1 अपॉन A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू 1 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है, और B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू -1 है। इस प्रकार से आपने ये लिख लिया। अब इसे हल करते हैं, तो इसे रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 4 बन जाए कितना होगा 4, इक्वल टू यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, y अपॉन यहाँ क्या होगा 4 बन जाए 4, और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 बन जाए कितना होगा 2, माइनस -1 मल्टीप्लाई किया होगा प्लस, और 1 बन जा 1 बन जा 1 होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x अपॉन 4 में से 1 जाएगा तो -3, इक्वल टू y अपॉन 4 और 2 कितना होगा 6, और 1 अपॉन 2 1 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे यदि, इफ मतलब इन दोनों कंपेयर करेंगे, पहले इसको अचर के साथ फिर y को इसके साथ, तो x बाई -3 इक्वल टू 1/3, x बराबर कितना होगा -3 उधर जाएगा तो -3/3, x बराबर कितना जाएगा 3 बन जा 3, -1 हो गया x की वैल्यू। इसी प्रकार लिखेंगे यदि आप इसको कंपेयर करेंगे, तो y अपॉन 6 इक्वल टू 1/3, y बराबर कितना होगा 6 उधर जाएगा 6/3, y की वैल्यू कितना जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इस प्रकार से आपका y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। देखा आपने, वर्गमूलखंड विधि से हल करना था, हल करने का मतलब क्या होगा, x और y के मान को ज्ञात करना था, तो मैंने ज्ञात कर दिया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है समाप्त होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो चलिए और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 दिया है। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाया हूँ, सेम वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप कर लीजिएगा। ओके, अब 5 की बात करते हैं। तो 5 में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ए बी में और बी सब कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए मैं आपको इसे अच्छे से हल करवा देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसे समीकरण बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण के लिए लिखेंगे ax प्लस by, और इसको उधर बुला लेंगे तो प्लस t बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करना है, तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, a1 की वैल्यू a दिख रही है, b1 की वैल्यू कितनी दिख रही है b दिख रही है, c1 की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर p दिख रही है। ये हो गया। अब इसी प्रकार क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। इस वाले से क्या लिखेंगे, ax माइनस cy बराबर q, q किधर जाएंगे तो माइनस q हो जाएगा, बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस सॉरी a1 हो गया ना, अब a2 चलेगा, तो a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पर किसको, समीकरण नंबर 2 को, इतने से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करते क्या जाएगा, x हट जाएगा, यहाँ बचे कितना, a2 की वैल्यू कितनी हो गई, a b2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे c है क्योंकि c चल रहा है, तो यहाँ जाएगा कितना, b2 की वैल्यू हो जाएगा -c, और c2 की वैल्यू कितनी हो गई है q, -q। अब ये सारे वैल्यू आ गया, फॉर्मूला जानते हैं, होता क्या है, x अपॉन यहाँ पहले चलता है bc से, b का 1 c का 2 माइनस b का 2 c का 1 इक्वल टू y अपॉन क्या होता है, bc के बाद किसका नंबर आता है ca का, तो c का 1 a का 2 माइनस c का 2 a का 1 बराबर 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन a भी चलता है, a का 1 b का 2 माइनस a का 2 b का 1, ये हो गया। अब यहाँ वैल्यूज को रख लेते हैं, क्या दिख रहा है, x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है, b1 की जगह क्या है b है, तो b मैंने लिख दिया, और c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू यहाँ पर -q, तो लिख दिया क्या -q, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है -c है, b2 की वैल्यू कितनी है -c, और यहाँ c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू यहाँ पर है p। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, y अपॉन
C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, C1 की वैल्यू P है और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू A है। तो ये दोनों ब्रैकेट रख लीजिए, चाहे डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ की दोनों पॉजिटिव है, C1 है A2 है। C1 कितना है, P है और A2 कितना A है। तो यहाँ पे C1 कितनी है, P है और A2 की कितनी है, A है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू माइनस Q है और A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू A है। A1 की वैल्यू यहाँ पर A है और इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन A1 की वैल्यू कितना है, A1 की वैल्यू A है और B2 वैल्यू कितनी है, B2 वैल्यू माइनस C है, माइनस A2 वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू A है और B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू B है। तो इस प्रकार से ये सब वैल्यू आ गया। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे x अपॉन यहाँ ये वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मल्टीप्लाई q के साथ होगा, तो माइनस में क्या रहेगा bq माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या जाएगा cp या pc कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ लिख देंगे cp और इक्वल टू y अपॉन कितना जाएगा, इक्वल टू y अपॉन pa गुणा करेंगे तो ap चाहे pa माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस और यहाँ क्या जाएगा aq इक्वल टू यहाँ क्या होगा 1 अपॉन प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस में AC माइनस क्या रहेगा AP। अब यहाँ क्या रहेगा लिखेंगे, पहले इन दोनों को तुलना करेंगे, लिखेंगे यदि x अपॉन यहाँ पॉजिटिव लिख लीजिए चाहे तो PC क्या लिखेंगे, चाहे AC की वैल्यू कोई मतलब नहीं है, PQ माइनस में प्लस में CP बराबर क्या रहेगा 1 अपॉन माइनस में AC माइनस में AB लिखे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ कैसे निकलेगी, x की वैल्यू निकालने के लिए जो ये राशि है इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में क्या रहेगा BQ, चाहे तो आप पॉजिटिव पर लिख लीजिए तो CP माइनस क्या रहेगा BQ, ये हो गया अपॉन इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ऐसे रख लीजिए, माइनस में क्या है BQ प्लस में क्या है CP अपॉन दोनों माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा AC पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या रहेगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक ही हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ देखेंगे दोनों माइनस कॉमन ले काटेंगे, यहाँ कॉमन लिए थे यहाँ कॉमन लेंगे क्या होगा, ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, तो ये दोनों माइनस कर भी जाएगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा ये पॉजिटिव में BQ पॉजिटिव में और CP क्या रहेगा नेगेटिव में अपॉन क्या रहेगा AC प्लस में AB। इस प्रकार से इन दोनों का माइनस यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा x बराबर BQ माइनस CP अपॉन क्या रहेगा AC प्लस AB ये रहेगा। आप इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते, ये ऐसे ही वैल्यू रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी अगर तुलना कर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद y की वैल्यू देखते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो y की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जगह तो है नहीं तो मैं इसे रफ करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। ये सब क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, थोड़ी जगह बना दे, इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गया, इन दोनों तुलना करेंगे, यहाँ क्या रहेगा यदि y अपॉन कितना है AP प्लस में AQ इक्वल टू क्या है 1 अपॉन माइनस में AC माइनस में भी है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, आप चाहे तो इसमें माइनस एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा y इक्वल टू ये उधर जाएगा कितना होगा AP प्लस में क्या है AP प्लस AQ, चाहे दोनों में कॉमन लीजिए एक कॉमन लेंगे क्या बचेगा, या फिर पहले लिख देते फिर कॉमन लेते बाद में, अपॉन नीचे क्या है माइनस में AC माइनस में B, दोनों में कॉमन लेते हैं A तो एक कॉमन लेंगे क्या बचेगा P प्लस Q, नीचे माइनस एक कॉमन लेंगे क्या बचेगा C माइनस B बचेगा। इस प्रकार से ये देखिए कट जाएगा, ओके कट गया तो क्या बचे यहाँ पे, चाहे तो आप माइनस का यहाँ पे है ही ऐसे वैल्यू ऐसी आएगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे भी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस था ना, ओके ये माइनस रखे रहिए बाहर और यहाँ क्या बचेगा PQ प्लस Q सॉरी माइनस कॉमन क्या बचेगा P प्लस Q अपॉन C माइनस B, C प्लस B है ना, तो इस प्रकार से ये रहा y की वैल्यू और ये रहा x की वैल्यू। देखा आपने, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो ये था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, ये भी समाप्त होता है। तो चलिए अब हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो देखिए 6 भी वैसे ही आप कर लेंगे जैसे बाकी प्रश्नों को किया है,
अब 7 में देखिए तो डेसिमल का यूज है, तो आपको दिक्कत ना हो, घबरा जाते हैं बच्चे बहुत तो देख करके, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, समीकरण आएंगे, तो लिखेंगे डेसिमल 3x प्लस डेसिमल 7y इक्वल टू डेसिमल 13, ये है। इसको इधर ले आएंगे, क्या रहेगा, माइनस में जाएगा डेसिमल 13 इक्वल टू कितना जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो यहाँ पे a1 की वैल्यू आपको दिख गई होगी पॉइंट में 3 और डेसिमल में 3 या पॉइंट 3 जो भी बोलना बोलिए, और b1 की वैल्यू कितनी है पॉइंट में 7, c1 वैल्यू क्या है पॉइंट में 13, ये होगी। अब इसी तरह क्या करेंगे, दूसरे वाले को मानेंगे, क्या लिखा है माइनस में सॉरी डेसिमल में क्या है 4x प्लस डेसिमल में 5y, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में डेसिमल कितना 13 इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं यहाँ क्या वैल्यू होगी, देखिए a2 बराबर जाएगा पॉइंट में 4 और b2 बराबर कितना रहेगा पॉइंट में 5 और c2 बराबर कितना होगा माइनस में पॉइंट में 13। यहाँ देखिए माइनस छूट गया था, माइनस यहाँ कितना होगा माइनस में पॉइंट में 13 है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आप क्या करना है, इसे वही फॉर्मूला लिख के इसे हल करते हैं। फॉर्मूला होता है x अपॉन, पहले क्या चलता है bc, b का 1 c का 2 माइनस b का 2 c का 1, फिर चलता है y अपॉन BC पर क्या था CA, C का 1 A का 2 माइनस C का 2 A का 1, फिर इसके बाद चलता है 1 अपॉन AB में, तो A का 1 B का 2 माइनस A का 2 B का 1, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख लेते हैं x अपॉन B1 वैल्यू कितनी दी गई है पॉइंट में 7 और मल्टीप्लाई में C2 वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस में 13 माइनस में पॉइंट 13 माइनस में B2 वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू पॉइंट में 5 है और C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू यहाँ पे है माइनस में पॉइंट में 30 इक्वल टू y अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है आपको पॉइंट में माइनस पॉइंट में कितना है 13 और मल्टीप्लाई में A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू यहाँ पर है आपके सामने पॉइंट में 4 और माइनस में C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है माइनस में, यहाँ प्लस करते हैं, प्लस में क्या है पॉइंट में 30 मल्टीप्लाई में A1 की वैल्यू कितनी है पॉइंट में 3 इक्वल टू 1 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू पॉइंट में 3 है और मल्टीप्लाई में B2 वैल्यू कितनी है, B2 वैल्यू पॉइंट में 5 है माइनस A2 वैल्यू कितनी है, A2 वैल्यू पॉइंट में 4 है और B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू पॉइंट में 7 है। इस प्रकार सारे वैल्यू लिखिए, आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा यहाँ, ये देखिए x अपॉन यहाँ पे क्या है 13 7 जा कितना होगा 91 और यहाँ क्या रहेगा पॉइंट रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे जानते क्या होगा 91 होता है और यहाँ दशमलव कितने पर लगेगा, ये 2 अंक है और ये 3 अंक के बाद होगा, तो कैसे होगा 3 अंक के बाद, देखिए 0 इतना होगा मल्टीप्लाई करने पे, जैसे ऐसे बताया ना 13 है पॉइंट में और पॉइंट पे कितना है 7 है, तो कितना होता है मल्टीप्लाई 7 3 से कितना होगा 9 7 3 21 2 कैरी 7 1 7 7 2 कितना होगा 9 और दशमलव कितने के बाद लगेगा, देखिए पीछे कितने अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद 1 2 तीसरा अंक इसके बाद, तो ये होगा, मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस में था तो माइनस आगे लग जाएगा, तो क्या होगा माइनस में 0.91 होगा, फिर माइनस लग जाएगा और यहाँ माइनस क्यों लगा, ये माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पे देखिए 13 5 कितना होगा 13 5 65 होता है ना, तो यहाँ 65 होगा, फिर से ये भी होगा 3 अंक वाला दशमलव होगा, तो 0 कितना होगा 65 इक्वल टू y अपॉन, तो y अपॉन क्या होगा यहाँ पे देखिए 13 चौका कितना होता है 52 माइनस में कितना होगा 0.52, ओके ठीक है 3 अंक है ना, अब 3 अंक के बाद मतलब गलत कर रहे हैं ना,
क्योंकि 3 के बाद अभी दिखाया था मैंने ना, जैसे यहाँ 13 फोल्डर करते हैं, पॉइंट 13 फोल्डर है तो 52 होता है, और 3 के बाद दशमलव 1 2 तीसरा अंक रहेगा तब दशमलव होगा, सब यही करना है ना। तो हमें क्या रखना है, 0 यहाँ डेसिमल यहाँ पे, और यहाँ भी क्या, हाँ 0 यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा 52, तो मतलब 52 और 0 और डेसिमल यहाँ पर, और साथ में माइनस में मिलेगा क्या, हाँ माइनस में मिलेगा, तो माइनस भी लगा देते हैं, माइनस डेसिमल 052, फिर माइनस लगाएंगे, और यहाँ 13 कितना होगा 39, तो 39 में क्या करेंगे, माइनस से जाएंगे ना, यहाँ प्लस था प्लस लिखेंगे, 39 में 0 39 होगा, और क्या रहेगा 1/, तो 1/, कितना जाएगा यहाँ पे 5 के 15, 2 अंक के बाद दशमलव, 15 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस नहीं रहेगा पॉजिटिव है, माइनस में 7 चौक 28 28 ये रहा, 2 अंक का दशमलव, हो गया ये वैल्यू। अब इसे हल करते हैं, हल कैसे होगा, पहले इसको तुलना इसके साथ करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं, x अपॉन ये क्या होगा घटेगा आपस में, तो इसमें जब ये घटाएंगे तो माइनस साइन मिलेगा, बड़ा ये है ना, तो माइनस में क्या मिलेगा देखिए, अगर घटाएंगे 11 5 जाएगा 6, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ 8 में 6 गया कितना बनेगा 2, तो यहाँ 6 यहाँ पे 2, और यहाँ 0 रहेगा 0, और यहाँ पे डेसिमल रहेगा, ओके ये मिला, इक्वल टू क्या रहेगा y अपॉन ये भी घटेगा, तो बड़ा ये है माइनस मिलेगा साइन, और 0 भी रहेगा, और पॉइंट रहेगा 0 रहेगा, घटाएंगे 12 में से 9 कितना होगा 3, अब इसके बाद यहाँ क्या बचा 4 में 3 1 13 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या होगा 1/, ये दोनों घटाएंगे कितना होगा, बड़ा इसमें क्या है 28 है, तो माइनस मिलेगा इसमें साइन, और घटाएंगे 8 में से 5 कितना हो गया 3, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ बच्चा है 8 में से 5 3 2 में से 1 13 हुआ। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हल करते हैं, कैसे होगा यहाँ पे, यदि लिखेंगे यदि x अपॉन माइनस 0.6 इक्वल टू कितना रहेगा 1/, -13, तो फिर x बराबर कितना होगा, ये ऊपर जाएगा, तो माइनस में 2 इतना हो जाएगा, अपॉन क्या माइनस में 13, और डिवाइड कितना होगा 13 डेसिमल में था ना, एक गलत लिख लेना, यहाँ पे डेसिमल 13 होगा, तो डेसिमल 13, अगर काटें क्या हो जाएगा, इससे ये जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे कितना होगा 13, यहाँ पे 0 13 2 26, तो 0 डेसिमल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार y की वैल्यू निकलेंगे, तो देखिए यहाँ कट जाएगा ये वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार जब y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.1, क्योंकि 13 कट जाएगा 0.1 मिलेगा। तो आपने देखा इस प्रकार से आपका x और y के वैल्यू आ गया डेसिमल वाले क्वेश्चन का भी। तो जैसे बताया मैंने ना कि जैसे और सब क्वेश्चन के जो है वैसे 6 भी कर लेंगे आप अपने से। तो और भी 2 प्रश्नों को मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए अब हम इस प्रश्नावली जो 3D चल रहा है बस गुणनफल विधि, उसमें लास्ट प्रश्न ये दोनों हैं, और इसे आप अपने से करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सेम वही पैटर्न यूज करके आप इसे भी हल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.